एक ये नॉक द डोर, डोर विल ओपन। मैम मैंने एक अच्छा काम करा मैम। मैंने अपना जो कास्ट था ना, जिसमें जिसमें एक्टिविटी करता हूँ मिरर वर्क, को मैंने साफ कर दिया मैम। वाह वाह, अच्छी तरह साफ साफ कर करेंगे। दिया। यस, और एक चीज, ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे, जब भी मिरर के साथ में जाएंगे अपने आप को नेगेटिव एक भी वर्ड नहीं बोलेंगे। जो जो चीजें, जैसे दर्पण जी आप सुबह 4:30 उठते हैं तो आप अपने आप को एप्रिसिएशन डालेंगे मिरर के सामने कि वाओ दर्पण, नाउ यू आर डूइंग वेल। आप अपने लिए, कोई आपको नहीं कहे, कोई डजंट मैटर, बट आप अपने खुद के गुरु हैं। जी मैम। क्योंकि एक आपको मैं सबको बता देती हूँ, जो मिरर है ना, आप अपने फ्रेंड के साथ कोई भी डिस्कशन करते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं चाहे कितना भी क्लोज हो, इतना पॉइंट तो रहता है कि यार अगर इसने ये बात बाहर कर दी। बट एक मिरर इतना सीक्रेट फ्रेंड है ना आपका, अंदर ही संभालेगा सब कुछ, और इतनी स्थिरता से आपको आगे निकाल देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखते रह जाओगे यार कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है, कहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओनली एक मिरर ही है जो आपके साथ ये चीज कर सकता है। थैंक यू मैम, यू मेड माय डे। मेरा नाम का मतलब मिरर होता है। यू मेड माय डे मैम, मेरा नाम सार्थक कर दिया आपने आज। बिल्कुल सर, अभी आप एक और स्टोरी सुनो, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपके लिए स्टोरी है। और एक बार एक ऑफिस होता है, उसमें बहुत अच्छा स्टाफ होता है, 30-40 लोगों का स्टाफ हो, ज्यादा ही लोगों का स्टाफ होता है। तो मॉर्निंग में जैसे सब लोग ऑफिस में एंटर करते हैं, एवरी टेबल के ऊपर एक लेटर पड़ा होता है। उस लेटर में लिखा होता है जो आपकी प्रमोशन, जिसके साथ आपकी प्रमोशन होनी थी ना, जैसे अगर दर्पण जी के मतलब कोई उसमें है जो इनकी भी प्रमोशन है और उनकी भी ड्यू है, तो उसकी प्रमोशन होनी, जिसकी इनसे मतलब इनका जो कुलीग है उसकी प्रमोशन होनी थी, उस इंसान की डेथ होगी। ठीक है, हर पर्सन के टेबल में ऐसा लेटर होता है कि जो उनका मतलब कुलीग है उसकी डेथ होगी, और वो उनका मतलब उस बंदे का, सोच लो कि एनिमी होगा, ऑब्वियस ही है कि उससे कहीं ना कहीं जेलस तो होगी। और 1 घंटे तक कहा जाता है कि 1 घंटे तक आप सब वहां पर पहुंच जाए जहां पर वो रखते हैं, वो जो ऑफनेज की में जाते हैं ना, वहां पे पहुंच जाए। सारे लोग ना परेशान भी होते हैं, बट मनोमन कहीं ना कहीं खुशी भी होती है कि चल अच्छा है, रोड़ा चला गया आगे से, अब तो मेरी प्रमोशन ड्यू। एवरी पर्सन देखिए आता है माइंड में, चाहे कोई भी कहे, माइंड में आता है। अगर वो आपके आगे एक बैरियर है कोई, तो आपको लगेगा ही ना कि अगर वो निकल गया तो मेरा नंबर तो आया ही। तो सब वहां पे पहुंचते हैं, एंड माइंड में सबके डबल क्लिक होता है, बट दुख भी हो रहा होता है यार क्या हो गया, है ना। जैसे ही सब उस ऑफनेट से वो जो वो बॉक्स होता है ना, उसके पास जाते हैं, उसके अंदर मिरर लगा होता है, उसके अंदर मिरर होता है, और जैसे वो खोल खोल के सब देखते हैं ना, वहीं पे शॉक्ड हो जाते हैं एंड सी दैट इज अ लाइफ। हम दूसरों के लिए जो सोच रहे हैं ना, वो हमारे लिए रेडी है आने के लिए। सो ये आज चाहे कल, तो जितना हो सके दूसरे के लिए भी अच्छा चाहे और अपने लिए भी अच्छा चाहे। ये आपके लिए मिरर ने क्लियर कर दी इमेज। दर्पण जी समझ आया कुछ? दर्पण जी जी, मैम, सब समझ गया मैम। आई गॉट द मैसेज मैम। मैसेज समझ आ गया ना। और यही चीज के लिए आपने ग्रेटिट्यूड डालना है। जो आपके कुलीग्स थे, चाहे आपको किसी ने जॉब से भी निकाला, बट उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करें आप। मैम, ताउम्र गालिब ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी काश साफ करता रहा। यस। सो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये भी तो समझे ना कि एटलीस्ट समझ आ गया, और टाइम पे समझ आ गया, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे तो नहीं आज से लगता अभी कि, अभी से शुरू कर देता हूँ, अभी से शुरू कर देता हूँ लिखना मैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। और मैं जितना किया है। आधा 1 घंटा, जितना वेरी नाइस, जितना ज्यादा टाइम आप लगा सकते हैं, जब भी अगर आप बैचलर हैं तो आप इंडिविजुअल पहले आप इस पे काम करें, फिर आप अपनी जो भी नेक्स्ट अपना पार्टनर चाहते हैं उसके लिए काम करें। आपके पास भर भर के रास्ते। और मैंने आज एक मैसेज डाला था ग्रुप में, अगर आपने एक पेन लेने के लिए भी ग्रेटिट्यूड डाला है ना कि मुझे, मेरी ड्रीम है ये कि मुझे हाँ ये मैम। मिल जाए, अगर आपका वो क्लिक हो गया ना, तो आपके आगे भी टिक टिक करके क्लिक होते चले जाएंगे। क्योंकि हमेशा कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता। हम डूबते हुए, हम वो नहीं, मैं वो वाली बात नहीं, हम डुबकियां लगा रहे हैं। अगर हमारे हाथ में एक सीप भी आती है ना, तो हम ये सोचेंगे कि यस, हम गोल्ड और डायमंड के क्लोज है।
बिल्कुल मैम। ये वो वाला डुबकी नहीं है कि डूब गए, डूबने वाला डुबकी नहीं मैं कह रही हूँ, मैं दूसरी वाली हम्म। डुबकी कह रही हूँ। जिसने जी वो जी। डुबकियां लगा ली उसे समझ आ गया कि आज अगर सीप मेरे हाथ आई है ना, क्या पता इसके अंदर मोती है और नेक्स्ट मेरे हाथ में गोल्ड आ जाए, फिर डायमंड आ जाए। हम्म। अपने इस थॉट को ही चेंज करना और कुछ भी नहीं है। और वही दूसरा इंसान सोचेगा चल डूब गया डूब गया डूब गया, बट हमारा वहां डूबने पर भी हमारा क्या आंसर है, यही है थॉट, और यही हमें चेंज करना है। समझ गया मैम, अच्छी तरह समझ गया मैम। आपसे बात करते करते 2-3 लोग नए लोग आ गए जिन्होंने मेरा फुल एंड फाइनल पैसा निकलवाया था एक अकाउंट्स में। तो मैम बोला, कई लोग पिक्चर घूम गई पूरी, वो मतलब 18 साल पुरानी बात याद आ गई मैम। थैंक यू, सर समझ गया। उन सबको जिन्होंने आपके निकलवाए थे ना, उनको तो ग्रेटिट्यूड इतना बनता है, कहीं ना कहीं रास्ता बंद है आपका। जैसे ही आप, क्यों कहा जाता है ये 3 नोटों के लिए, आप तो कल से शुरू कर दो 3 नोट देना। 3 नोट देने का क्या है, सर्कल पैसे का रुका है, अगर इनकम आ नहीं रही ना, तो जब तक आप अगर किसी झूले में बैठे हो ना, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप झूले में नीचे बैठे हो, अगर वो वाला जो रिंग वाला वो गोल वाला झूला होता है, अगर आप नीचे बैठे हो और आपको उसमें बिठा दिया गया और आप फर्स्ट फोर्थ स्टेप के बाद अगर आप कहते हो कि मुझे उतरना है, तो क्या आपको झूला वापस आएगा कि घूम के वापस आएगा? पूरा घूम के वापस आएगा मैम। यही, अगर आपने नेगेटिविटी डाली है तो वो घूम के आने वाली है। इसलिए फटाफट अपने पैसे के सर्कल चला दो। जी। 3 नीडी लोगों को पैसा देना शुरू कर दो आप। ले आओ एक 10-10 या 20-20 की गड्डी ले आओ एक अपने घर पे, और 21 दिन तो साथ साथ आप ये लिख रहे हो, साथ साथ ये प्रैक्टिस कर दो। कोई बात नहीं, 1000-2000 रुपया कोई मैटर नहीं करता। ये कर रहा हूँ मैम, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ये। हाँ तो पर मन से करना ना। हाँ। इतनी आपको देते हुए ऐसा होना चाहिए कि इसकी जिंदगी में बस बाहर आ जाए इन पैसों से। जी भी, बिल्कुल। सालों से कर रहा हूँ मैम, आज से नहीं, कई साल पहले से कर रहा हूँ ये तो मैं। अगर सर आप सालों से कर रहे होते तो इतना रुकता नहीं, कहीं ना कहीं उसमें लीकेज है, क्योंकि वो एनर्जी से आप नहीं कर रहे। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि ठीक है। जिन्होंने ये पैसे का सर्कल चलाया है ना, उनके पास तो पैसे का फ्लो ऐसे आता है, मैं आपको, रुकता ही नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मेरा एक ग्रेटिट्यूड का अच्छा लेवल बन चुका है। मेरे हस्बैंड के साथ जॉब में उनके बॉस ही मतलब एक कुलीगी है, उनका मतलब कुछ इस तरह का लेवल था कि वही कहते हैं ना, पास साथ भी है बट ऐसे लगता था। मेरे हस्बैंड को समझ ही नहीं आया कि उस बंदे ने जॉब छोड़ दी। वो कहते या मेरे हस्बैंड को ऑफिस में सभी कह रहे थे आपने मैनिफेस्ट किया क्या, और मेरे हस्बैंड ना हंस रहे थे, कहीं भाई मैंने तो नहीं किया, मेरे घर में एक और ही बैठी है जो मैनिफेस्ट। तो वो क्या चीज है, आप समझे इस चीज को, क्योंकि आप जब जिस एनर्जी में आप आ गए हो ना, अगर आप ये सालों से कर रहे होते तो यहाँ तक रुकते ना आप। कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी डाल रहे हो, आप खुद ही उसमें छेद कर रहे हो। आप मैम मुझे सोचिए। अच्छे रिजल्ट मिले हैं उस प्रैक्टिस से, काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बीच में ये फ्ली फ्लो अटक गया मैम। बट वो कहीं ना कहीं सोचे, अगर आपने दिए या कुछ ना कुछ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए सर, ये कहीं ना कहीं कुछ लीकेज हुई है, ये आप खुद देखोगे, मुझे नहीं पता। मैं आपके जी घर, मैम। जी। मैं आपकी जी लाइफ मैम। में नहीं घुस सक, आप जी। खुद देखो कहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक। उसको पकड़ो, लिखो, अगर हुई है गलती माफी मांगो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का दूसरा रास्ता कोई है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, पूरी बुक में पूरी मूवी में मैम ने, ये लूसी है ने एक ही चीज बोली है, फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस। जी मैम। सो क्लियर, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। I अच्छा एक just have चीज, one question. यस यस, If we have given somebody when they needed it and they said they will return it on a certain date or what, यस, and then it has been delayed. They said yes we'll give. I have some problem, and then years are going by and it is not returned. Then what can we do? नथिंग टू डू। देखिए ये पैसे का सर्कल है, मे बी जिसने आपसे पैसे मांगे हैं वो किस उससे मांगे हैं, उनकी कौन सी नीड है, आप उनके लिए एक ही चीज कर सकती है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आप उनको ये, क्या होता है ना, जब कोई हमें पैसे वापस नहीं करता तो हमें एक चीज आती है, नेगेटिविटी आती है, और हम ये सोचते हैं ये देने के काबिल ही नहीं है, और ये हम उसके लिए भी नेगेटिव थॉट डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो पॉजिटिविटी डालनी है, और उनके लिए ये करना है कि
उनके पास, जैसे आप अपने लिए सोचते हैं ना हम कि हमारे पास पैसे का फ्लो आना शुरू हो जाए, ये ग्रेटिट्यूड आप उनके लिए करना शुरू करेंगे। और आपको पता नहीं है, जैसे ही आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा किस तरह से वो आपके पास घर में आते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जहां पे आपने वहां नेगेटिव पावर डाली है ना कि यार मैंने तो दिए थे, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, तो वो नेगेटिव जब पावर डलती है ना, नहीं रहे, तो वो ना ही आनी शुरू हो जाती है वहां से। सो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें उस बात को और उस इंसान को खाली पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड भेजें, क्योंकि वो भेजा ही नहीं जाता हमसे, बट एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर आपको चीज चाहिए। मृदुल, वो मैम ने ये सिखा, एक एग्जाम्पल दिया था ना कि किसी से अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसका शुक्राना करो, विजुलाइज करो कि कैसे वो आया मेरे घर और मेरे घर आके दे के गया मुझे पैसे, और मैं बैठा हूँ उसके साथ और कितने अच्छे से वो बात कर रहा है, और मुझे मतलब वही सारा। हाँ बिल्कुल अंजू जी, ये तो आपका क्लियर है, पर कई बार पता है क्या सिचुएशन हो जाती है, आपने किसी से पैसे लेने हैं, वो बिल्कुल रेडी, और उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि वो इंसान ही नहीं रहा इस दुनिया में, देन हाउ कैन। तो ये भी आप इस टाइम में भी आपको डाउन में नहीं जाना है, इस टाइम में भी आपको ये फील करना है कि आपके कर्मास थे, आपका वो पैसा वहां रुक गया, चलो कोई बात नहीं, आपको पता ही नहीं है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से 3 गुना उसका दे देगा। मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ है, मेरी एक फ्रेंड को मैंने दिए थे, एंड सो कुछ रीजन से शी इज नो मोर, तो वो पैसे मेरे को वहां से नहीं आए, बट उसी के बाद विद इन 2-3 मंथ्स हमने कुछ प्रॉपर्टी ली। मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे कि उसमें हमारे को एकदम में उसके 3 गुना प्रॉफिट आ गया था, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर। तो ये है कि माइंड को थोड़ा सा, दिल को बड़ा करना पड़ेगा, और तभी है कि आप छोड़ेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। और अगर मैं उसको गालियां मारती रहती तो वो तो इंसान चला ही गया, आप उससे तो कहाँ उम्मीद करोगे। इसलिए बिल्कुल उसको ना माइंड से निकाल कर ग्रेटिट्यूड किया नहीं जाता मंजू जी, एकदम अगर किसी ने ले रखे हैं ना पैसे, निकलता ही नहीं। तो उसके लिए एक चीज, आप उसको घर आने का विजुअलाइजेशन तो तब करेंगे ना, पहले उसको दिल से माफ करना पड़ेगा आपको कि कोई बात नहीं भाई, तेरी जरूरत बहुत बड़ी है, तो हाँ, मैं वो तुझे माफ। फॉरगिवनेस करके फिर उसका ग्रेटिट्यूड करना। हम बोल देते हैं, बट जिसने लिए होते हैं और हमारी भी हार्ड मनी होती है, तो दुख तो होता है। देखो ये चीज हम बोलकर भी कह देते हैं, और जिस टाइम वो उस इंसान ने पैसे लिए होते हैं, उस टाइम वो बिल्कुल इस सिचुएशन में होता है कि बस दे देंगे, तो वो फिर वो हमें इरिटेशन होती है उस चीज की। तो उस चीज को इसी चीज से कवर किया जा सकता है कि पहले फॉरगिव करें उसको, और उस, क्योंकि हर इंसान एक युद्ध लड़ रहा है, इस चीज को हमेशा याद रखें। और ये कोविड में तो बहुत हुआ है, बहुत लोग बहुत दुनिया से चले गए और बहुत पैसा लोग वहीं का बहुत, वहीं रह गया। हाँ, तो वो चीज बहुत। समझें। और फिर भी उसके लिए एक ही चीज से है कि अगर आप उसको पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड करें, लेट देम, वो कुछ भी कर रहा है। कई बार क्या होता है, आपको वो पेमेंट नहीं कर रहा है और अब वो अपना कुछ भी परचेज कर रहा है, और फिर इरिटेशन होती है, यार मेरे पैसे ले रखे हैं और देखिए खुद है, बट क्या पता उसकी क्या सिचुएशन। और ये थोड़ा सा पैसे के मामले में कर्मा गेम भी आता है कि आप फॉरगिवनेस कर सकते हो और उस पैसे को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, अपना सर्कल चलाना शुरू कर दो, अपने आप घूम के आपके पास आ जाएंगे। Okay. बट अगर हर टाइम, हाँ जी, Is it the same thing if somebody has blocked, if a family member has blocked something that is supposed to come to you यस and it is blocked, यस, then also you देखिए आप ब्लॉक अगर ये चीज ना वही वाली बात हो गई कि जब आपको कोई इस चीज को ना, हम क्या होता है ना, मुझे किसी ने ब्लॉक किया था, मतलब बहुत ही एक बार जिंदगी में एक नंबर ब्लॉक हुआ है लाइफ में। एंड ना पहले तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ, फिर ना मैंने जब उस चीज को थोड़ा सा फील किया तो मैंने ये समझा कि यार हर चीज बगैर मतलब का पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ ना कुछ हमसे भी और कुछ ना कुछ दूसरे से भी। क्या होता है ना, दो ही सिचुएशन में होता है, या तो वो आपके सामने नहीं खड़ा होना चाहता, या वो आपसे दूर होना चाहता है, दो ही सिचुएशंस होती है। तो जब अगर आप पावर डालते रहोगे, ब्लॉक कर दिया, उस चीज को फन पे ले लो कि यार आजकल आज अपनी इतनी वैल्यू भी होगी कि हमें लोगों ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया इस चीज को ना, क्योंकि ये जो गेम है, जिस जर्नी में हम आ गए, यहाँ पे हम बच्चों वाला काम करने वाले हैं। बच्चों की तरह अगर हम रहेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, और अगर हमने माइंड में सोच लिया उसने मुझे ब्लॉक किया, इतनी हिम्मत उसकी, तो
हम निकल नहीं सकेंगे उससे, क्योंकि वो क्या हो गया, वो लॉजिकल माइंड में चले गए। मेरे साथ भी हुआ है लाइफ में, एक ही बंदे ने ब्लॉक किया, और वो भी मेरी मैं नाम नहीं ले सकती, तो सॉरी। वो कैसे होती है ये चीजें, ऐसा नहीं है। कई बार कहते हैं ना, हर इंसान एक युद्ध लड़ रहा है, हर एक इंसान एक युद्ध लड़ रहा है। तो उसकी सिचुएशन क्या है, जब आप उसके थ्रू सोचें, लेट देम। और कई लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ज्ञान बोले, सुपर इंटेलिजेंट भी होते हैं कई लोग, तो ये सुपर इंटेलिजेंट लोगों का काम भी हो जाता है कई बार। So तो we हम should तो send them forgiveness. यस, और हम तो बहुत नॉर्मल, हम तो बच्चों वाला खेल करने वाले हैं, हम तो बच्चे बन गए इस जर्नी में आकर। सो लेट देम, छोड़ दो। देखिए क्लास में बच्चे रोज किसी से लड़के आते हैं, मार खा के आते हैं, 10 मिनट के बाद वो फिर कट्टे खेलना शुरू कर देते हैं। झूले में आप पार्क में जाएं, बच्चे 2 मिनट में, मम्मा इसने मेरे को ऐसे किया, दूसरी बार 15 मिनट में आप मुंह इधर करो, बच्चे फिर खेल रहे हैं। हमें ऐसे बनना है, और अगर हम ऐसे बन गए ना, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब इस चीज को फन में ले लो, जो भी आप बता रहे हो ना, ब्लॉग वाला, बिल्कुल फन में ले लो। देखो अपने आप आपको ब्लॉग भी खोल देगा इंसान। क्या सोचें, कभी आपने भी किसी को ब्लॉक किया था लाइफ में, किसी नंबर पर? ये भी सोच लीजिएगा कि ये सब गेम्स हैं भाई, ये खुद ही चलती हैं और खुद ही इनसे निकलना है हम। सो लेट्स Thank you so स्टार्ट। much. अच्छा, एक चीज और बतानी है, कल का सेशन नहीं होगा, कल हमारा सेशन ऑफ रहेगा। हमारा कुछ, मेरा और अंजू जी का कुछ कहीं पर कुछ है, वर्क है। सो मैडम सैटरडे का सेशन मिस हो गया था, कोई तरीका है उसको देखने का? यूट्यूब पे डाला है? हाँ, सैटरडे का तो डाला है सर मैंने। संडे तो ऑफ था ना, हाँ सैटरडे तो जी, हाँ जी। वर्किंग। हाँ, वो मैंने आज जी शाम को डल जाएंगे सारे सेशन, जी आज जी का भी डल जाएगा जी। और सारे मैम आज। आपका, आपने जो एक कॉम्प्लीमेंट सेशन था 6 से 8 का डाला था वो मैसेज, तो मैम वो मैसेज लेट पड़ा तो वो मिस हो गया। कल तो रहेगा ना मैम? कल है सर वो, कल आप लोग ठीक। सब सुबह वो सेशन जरूर ज्वाइन करें। और ये शाम का सेशन नहीं होगा, अभी मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, जरूर कीजिएगा। हो सके तो, अगर आप कैपेबल हैं, आप करने के लिए रेडी हैं, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं उस सेशन को। दैट्स अ वंडरफुल सेशन। सो वो पेड सेशन है, आप उसको ज्वाइन। 5:30 से भी था ना मैम? 5:20 से था जी। अंजू जी, योर मेडिटेशन, नाउ यू स्टार्ट द मेडिटेशन। ठीक है मृदुल, thank you. Thank you everyone. Welcome to the session. Thank you so much for your time. Love you all. Let's do a meditation. Let's sit मैम आपको straight. क्लियर हो गया था क्वेश्चन जो मैम जिन्होंने ब्लॉक के लिए कहा था? मैम Yes, yes, yes. Thank you so much. तो हम सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, feet firmly placed on the ground. आपको मैंने को होस्ट नहीं बनाया, वेट। Okay, आप बना दीजिए। यस। Hands comfortably placed in your lap, either in the Gyan Mudra, fingers all touching each other, or just comfortably your hands just placed upside, facing upwards. Eyes gently closed. Just relax your whole body. Relax your neck, relax your jaw, relax your shoulders. A beautiful, gentle smile on the face. Many people are mute नहीं है। मंजू जी, आपको भी Mute है। मैंने अनम्यूट कर, आपको भी को। Let's take 3 beautiful deep breaths. हम 3 लंबी सांसें लेंगे. Let's breathe through the nose and let's breathe out through the mouth. जब हम सांस ले रहे हैं, while we are inhaling and exhaling, उस precious, life-giving, जीवन देने वाली प्योर फ्रेश हवा का, ऑक्सीजन का, जो हम हर सांस में
अपने अंदर इनहेल और एक्सेल करते हैं, उसका दिल से बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. Thank you, thank you, thank you for the magical gift of air. Our body is a mirror of our inner thoughts and beliefs. Our body is always talking to us. Wish we had the time to listen to our body. Every cell in our body responds to every single thought we think and every word we speak. It speaks to us either in the form of pain, disease, discomfort. From today, we will allow ourselves to listen to our bodies. We need to cooperate with our body. Think of every pain, discomfort as a teacher telling you that there is some negative thought in your consciousness. Something we are believing, something we are doing, something we are thinking is not for my highest good. मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हर दुख और दर्द को अपना टीचर समझ के अपनी बॉडी को सुनने का टाइम निकालना है हमें. Let's all pay attention. Let's discover our mental pattern. हमारी सोच क्या है? And this is what we practice through our mirror. Let's affirm today that I love my body. I love myself. I give my body optimal health by giving it what it needs on every level. Make changes one step at a time. Be gentle with yourself. Your body always loves you, no matter how you treat it. हम जैसा भी खाना खाते हैं, जैसे भी अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं, ट्रीट करते हैं, हमारी बॉडी फिर भी हमें बहुत प्यार करती है. वो हर तरीके का खाना डाइजेस्ट करती है. Your body communicates with you, and now all we have to do is listen to its messages.
Pay attention and make the necessary corrections. You call upon that inner strength, वो अंदर की शक्ति जो आपकी है. It is yours whenever you need it. उस शक्ति को we have to listen very carefully. We have to start paying attention. Here are some positive affirmations we can give to ourselves, to our body. I love every cell of my body. I make healthy choices. I have respect for myself. I enjoy the foods that are best for my body. I am constantly discovering new ways to improve myself, my health, my relationships. I have a special guardian angel inside me. I am divinely guided and protected all times. I am safe, I am secure. Perfect health is my divine right. I love life. I love my amazing life. I am the only person who has control over myself, my emotions, my thinking, my words. It is my choice to fill my mind with pleasant thoughts. Healing will happen because I am willing to change and grow, to live a beautiful, magical, fabulous life. I will get my mind out of the way and allow the intelligence of my body to do its healing work naturally. I will listen to my inner child. I will listen to my inner power, the inner Shakti, जो हमेशा से है, थी और रहेगी. बस मुझे उसके ऊपर अटेंशन देना है, उसकी बात सुननी है, उससे प्यार करना है. A mirror reflects back to you the feelings you have about yourself. It clearly shows the thoughts you will need to change
if you want to have a joyous life. And so it is, and so it is, and so it is. Let's bring our hands in the center of the heart in the Namaste pose. Let's bow our heads, अपना सिर झुका के इस धरती माता को, इस planet Earth को, इस Mother Earth, let's give our deepest thanks. Thank you, thank you, thank you for the precious gift of life and our existence on this planet. Thank you, thank you, thank you for the magical gift of water and the magical gift of air, which we breathe every second of our lives. हमें fresh oxygen देने का, pure fresh पानी देने का, continuously and consistently. Thank you for so much of love, so much of abundance. Thank you for always nourishing and nurturing us every single day. Thank you, thank you, thank you. Let's bring our hands in the center of the heart again. Let's energize our hands. And let's share our prayers, love, light, blessings with every single one of us by facing our hands towards each other. May everyone's dreams, wishes, and desires come true. May everyone live a very happy, healthy, joyous life of their dreams. May everyone's loved ones, wherever they are in the world, live a very happy, healthy, abundant life. May peace, happiness, health, and abundance prevail on this planet. I thank you everyone from the bottom of my heart for अंजू sparing जी, your time. सर के लिए भी ग्रेटिट्यूड करवा दीजिए, राजन सर के लिए ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड फॉर उनका आज बर्थडे है ना. Oh yes, we wish Rajan sir a very, 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 very happy birthday. Thank you, thank you, thank you, sir. Wishing you abundance of health, abundance of wealth, abundance of happiness and peace in your life. Thank you, thank you, thank you so much
for giving us so much of love, so much of wisdom, so much of knowledge, and your priceless time to transform our lives. Thank you so much. Guru. Great. May God bless you always and your family always. Thank you so much. We feel so blessed and connected to you and very, very grateful to you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you for sparing the time. Love you all. God bless you. May all your dreams and wishes come true. Thank you so much. Thank you, Anju. Thank you, Anju, for wonderful meditation. Love Thank you, you so thank much. you, thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. Ma'am. Thank you. मैंने वो हाँ स्टॉप शेयर कर दिया. यस. Who will read? मैं पढ़ कोई- सकती हूँ ब्रदर जी? बिल्कुल. कौन बोल रहे हैं? मोहिता रामानी. बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल. हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हम Yes. थोड़ा सा यस करिए मैम. यहाँ से यहीं से स्टार्टिंग है. हाँ जी, ये बुक है खुद से प्रेम करो, लूसी है. हमने जिनकी मूवी देखी उन्होंने इस मूवी को भी उन्होंने ही रेडी किया है. मूवी पर भी एक बुक है और ये बुक है मिरर प्रैक्टिस, कि आप अपने देखिए अभी तक हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ प्रॉब्लम, कोई भी बैरियर्स, कहीं पर भी हम अटकते हैं तो हम किसी और से पूछने जाते हैं. बट ये बुक हमें क्या बताने जा रही है कि आप अपने, जिस तरह आपने सुना होगा ना, आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, तो ये उसी तरह से है. आप अपने छोटे छोटे इमोशंस को अपने आप फील करें और अपने आप उनका आंसर ढूंढे कि क्यों ऐसा हो रहा है. सो ये है वो बुक आपको, जो आपके लिए आपके द्वारा काम करेगी. और कैसे करेगी, जितना जितना आप इसमें डीप में जाओगे आपको समझ आता चल जाएगा. तो स्टार्ट करेंगे मैम. उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं. यस, उन सब के लिए और आप सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार है. लेट्स सम वॉइस इज क्रैकिंग. एक मिनट मंजू जी देखेंगे आप? चलिए करिए मैम. स्वागत है. मिरर वर्क, खुद से प्रेम करो पर मेरे 21 दिवसीय कोर्स में आप सब प्रियजनों का स्वागत है. यह मेरे लोकप्रिय वीडियो कोर्स लविंग योरसेल्फ खुद से प्रेम करो पर आधारित है. अगले 3 हफ्तों में आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आईने में देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं. खुद से प्रेम करो, अपनी आंखों में गहराई से देखना और एफर्मेशंस दृढ़ वचन दोहराना, स्वयं से प्रेम करना सीखने और दुनिया को एक सुरक्षित एवं प्रेम करने वाला स्थान के रूप में देखने के लिए मुझे मिला सबसे प्रभावी तरीका है. मैं लोगों को मिरर वर्क खुद से प्रेम करो करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं एफर्मेशंस सिखा रही हूँ. सीधे शब्दों में, मैं जो कुछ भी हम कहते या सोचते हैं वह एक एफर्मेशन है. आपकी स्वयं से ये की गई सभी वॉइसेस बातें. इनकी यहाँ से शायद आ रही हैं. हाँ, आपको आपने हेडफोन्स लगा रखे हैं मैम? ईयरफोन लगा है. हाँ, आप ईयरफोन निकाल के हाँ, हाँ, हाँ. उसके अलावा देखिए कई बार उनसे भी वॉइस आती है. मैं लोगों को मिरर वर्क खुद से प्रेम करो करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं एफर्मेशन सिखा रही हूँ. सीधे शब्दों में, जो कुछ भी हम कहते या सोचते हैं वह एक एफर्मेशन है. आपकी स्वयं से की गई सभी बातें, आपके मन में चल रहे विचार एफर्मेशंस की एक धारा है. ये एफर्मेशंस आपके अवचेतन के लिए संदेश हैं जो सोच और व्यवहार के अभ्यस्त तरीके स्थापित करते हैं. सकारात्मक एफर्मेशंस आपके अंदर उपचारात्मक विचार और सोच को कारोपण करते हैं जो आत्मविश्वास और हाँ, पढ़िए मैम.
जो इसको आत्मविश्वास बोल्ड और कर दो, थोड़ा वर्ड्स को ना बोल्ड कर दो, मुझे पढ़ने वो में तो आसानी नहीं है। होगी। थोड़े से छोटे हैं अक्षर। हाँ मैं देखती हूँ, आपका आप पढ़े मैं करती जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में तथा मानसिक शांति और आंतरिक खुशी उत्पन्न करने में आपका सहयोग करते हैं। सबसे मजबूत एफर्मेशंस वे होते हैं जिन्हें आप अपने आईने के सामने जोर से दोहराते हैं। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। वह तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले हुए तथा प्रवाहित हैं। वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि एक खुशियों भरा परिपूर्ण जीवन मैम चाहिए। आपकी ना वॉइस में पीछे से डिस्टरबेंस है, सो आप पढ़ बहुत अच्छा रही हैं बट पीछे से बहुत ज्यादा नॉइजेस आ रही है। सो कोई और प्लीज आप, सॉरी, थैंक यू फॉर, आपने रीडिंग बहुत अच्छा किया बट मैं पढ़ूं? हाँ जी कोई भी पढ़ लीजिए, आपको बंद करना पड़ेगा मैम। यस यस। आपके ना पीछे से कोई गाड़ियों की, आप मेरा ख्याल या तो फर्स्ट फ्लोर में गाड़ियों रहते की आवाज है, जब मुझे हाँ। पढ़ना होगा तो मैं दूसरे रूम में चली जाऊंगी। हाँ, ये आप, पढ़ूं क्या मैं? हाँ जी आप पढ़ सकती हैं। 1 मिनट, एक ही लाइन रह गई है, यहाँ से पढ़े। सबसे मजबूत एफर्मेशन वह होती है। सबसे मजबूत एफर्मेशंस वे होते हैं जिन्हें आप अपने आईने के सामने जोर से दोहराते हैं। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। वह तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले हुए तथा प्रवाहित हैं। वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि एक खुशियों भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको अपने कौन से विचार बदलने की आवश्यकता है। हाँ रुकेंगे यहाँ पे। देखिए ये लूसी है ने लविंग योरसेल्फ पे एक बहुत ही जबरदस्त, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे और निकालने की कोशिश करेंगे लविंग योरसेल्फ पे, उन्होंने अपने बहुत अच्छे छोटे छोटे क्लिप्स रेडी किए हुए हैं जिनमें उन्होंने यही बताया कि हम बाहर भाग रहे हैं। मोस्टली वुमेन्स का अपने हस्बैंड के लिए एक ही क्वेश्चन होता है कि मेरे हस्बैंड ना मुझे कभी, हमें ये नहीं बोलते कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छे हो। ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन है। ये थोड़े टाइम के बाद, शादी के बाद हस्बैंड बोलना बंद कर देते हैं। सिचुएशन क्या होती है कि और भी बहुत पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम काम में बिजी हो जाते हैं, तो वो चीज छवि सामने ही नहीं आ पाती हमारी, और हम दूसरों को, हमारा भी धीरे धीरे अंदर से इतना भरना शुरू हो जाता है, हम भी किसी को भी बोलते ही नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो या अच्छे लग रहे हो, क्योंकि ना ही हमें सुनने को मिलता है ना ही हम दे पाते। तो ये कहाँ से स्टोरी शुरू हुई? ये स्टोरी हमसे शुरू हुई। हम जो हम देंगे हमें वही मिलने वाला है। तो सबसे पहले कंजूसी हमने करी। अगर आप में से देखेंगे, क्या आप अपने हस्बैंड को डेली कॉम्प्लीमेंट करेंगे? मैम ज्योति जी म्यूट करेंगे। जैसे आप अगर अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आपका हस्बैंड कहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा? क्यों नहीं करते हैं? आप अगर एक देखा जाए, एक मंगेतर और एक जो प्यार करने वाले एक दूसरे से होते हैं, जब तक उनका एक शादी से पहले उनका एक रिलेशन रहता है, उस टाइम में वो इतने खुश खुश रहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते होते हैं। वो हर एक दूसरे को हर चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं। पर जैसे उनकी शादी होती है, उनके और भी जैसे घर के गृहस्थ काम, सारे कामों में वो उलझ जाते हैं उनमें, जिससे वो एक दूसरे को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते और उनकी लड़ाई करनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? सबसे पहले ये चीज समझ लें कि हमारे पास आज जो चीज नहीं आ रही, वो चीज हम देते नहीं है, इसलिए नहीं आ रही हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि मिरर रिफ्लेक्शन, कितना अच्छा क्वेश्चन था वो, जब मैंने आपको ये बताया कि एक नोट में लिखा हुआ था कि सब जाओ और आपका जो प्रमोशन, जिसके जो आपसे आगे जिसकी प्रमोशन होनी थी उसकी डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं मन में आता चल यार हमारे बीच से रोड़ा गया, अब हमारा नंबर आया। जब उसने वो डब्बे में जाके खोलकर देखा और देखा कि वो तो अपना ही शक्ल दिख रही है, तो कितना हम पानी पानी हो जाते हैं कि यार हम इतना ऐसे थॉट्स हैं हमारे। तो ये क्या है? दैट इज, यही तो है शीशा। कहा जाता है ना कि आपने सुना होगा कि एक शीशा है जो कभी झूठ नहीं बोलता।
अगर मैं अपने फ्रेंड से भी कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी तो वो झूठ बोल देगी, बट मिरर कभी भी झूठ नहीं बोलता। और हम मिरर के सामने भी कहते हैं नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, ले ये। कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल रेडी होके बहुत सही तैयार हुए हैं, हम मिरर के सामने खुद को बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट वहीं पे हस्बैंड आ गए या बच्चे आ गए, उन्होंने बोल दिया मम्मा आपने ये क्या पहन लिया, तो आप फटाफट चेंज करने चल जाते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप उस मिरर के साथ भी, और वो दिल आपका ना उस टाइम रोता है कि यार बहुत बढ़िया तो लग रही थी, क्या दूसरों को देखकर अपनी बात पे कवर करेगी। और यही है, वहीं से वो आपकी खींचना शुरू कर देते हैं। एक बार बच्चों ने सुन लिया कि हाँ मम्मा ने हमारी सुनी, नेक्स्ट टाइम भी सुनाएंगे, नेक्स्ट टाइम भी सुनाएंगे, यही हस्बैंड करते हैं। तो समझे कि कमी उनमें नहीं है जो आपको गाइड कर रहे हैं, कमी आप में है कि आपने सुना क्यों, किसने बोला था आपको। अब अपना एटलीस्ट अपने लिए तो हम एक अपना डिसीजन और अपने स्टेबिलिटी रख सकते हैं ना, बट उसमें भी हम दूसरों से ढूंढते हैं। और आपने मोस्टली देखा होगा, जो लोग दूसरों से पूछते हैं ना मैं कैसी लग रही हूँ, वो कॉन्फिडेंस तो क्या, उनको विश्वास ही नहीं होता अपने ऊपर, उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और ये विश्वास कहाँ से जागता है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, आप मिरर के सामने खड़ा होना शुरू करें, सारा कॉन्फिडेंस आपका वहां से निकल कर आ जाए। सो अगर यहाँ तक किसी को इसमें कुछ पहले में समझ नहीं आया होगा तो पूछ लेंगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको दिख रहे हैं मैम क्लियर वर्ड्स, थोड़े बड़े करने? नहीं ठीक है। चलिए पढ़िए। जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे तो आप अपने कहे शब्दों और अपने किए कार्यों के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप पहले अपना जितना ध्यान रखते थे उससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर अपना ध्यान रखने लगेंगे। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप आईने के सामने जाकर कह सकते हैं शुक्रिया शुक्रिया, यह तो बहुत शानदार बात है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप आईने के पास जाकर कह सकते हैं ठीक है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह जो अभी हुआ है बीत जाएगा, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा करूंगा। वाह, देखिए हमारा क्या होता है, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम अपने आप को माफी नहीं करते, बोलते हमसे, मतलब किचन में ही अगर कोई गलती होगी, यार मैं इसी काबिल हूँ, मुझसे हो ही नहीं सकता। बट वो क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं गलती हो गई, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं जो भी मतलब जो भी मुझे गलती हुई नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूव करूँ। बट हम क्या करते हैं, अपने आप को ये बोलते थे मैं कर ही नहीं सकती, और नेक्स्ट टाइम भी जब हम उस काम को करने जाते हैं ना, हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार मदर इन लॉज कुछ बनाती हैं आपसे, या कोई भी आपके घर में कोई आपने ऐसी डिश बनाई जो आपसे कभी भी अच्छी नहीं बनी, और वो क्यों अच्छी नहीं बनी, क्योंकि जब आपने अपनी मदर के सामने बनाई तो उन्होंने कह दिया तेरे को तो ये ठीक से बनानी नहीं आती, तू बना ही नहीं सकती। और नेक्स्ट टाइम जब आप कभी इंडिविजुअल भी उसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपसे वो चीज बनती ही नहीं है ठीक, क्योंकि माइंड ने बोल दिया तुझे ये ढंग से बनानी नहीं आती, और वहीं पे आपका हाथ कांपना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए था, नहीं बनी, या तो आपको सीखना चाहिए था, या आपने उसका चैलेंज अपना बिलीव, वो बिलीव तोड़ने के लिए आपको नेक्स्ट टाइम वो चीज की प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी और यही चीज समझ ली कि मेरे दिमाग में मुझे तो ये चीज आती ही नहीं, तो वो बनेगी नहीं। तो ये प्रैक्टिस हमें ही करनी है, ये कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। बहुत मैं देखती हूँ कई बार, कई लेडीज होती है ना, उनको प्रेस करने के लिए लगाओ तो वो कहती है मेरा तो हाथ कांपता है, नहीं नहीं मेरे से तो एक बार कपड़ा जल गया तो मैं प्रेस ही नहीं हाथ लगाती। या कई बार कोई हलवा बनाने के लिए ना, कई लोग, मेरी एक मामी जी है, कई बार हम उनके घर जब जाते हैं तो कभी जैसे नवरात्रि वगैरह में चले गए तो उनको बोलना आज हलवा बन, वो कहते मैं तो हलवा नहीं बना सकती अगर तुम, मैंने कहा क्यों, कहती नहीं मुझसे अच्छा बनता ही नहीं। तो वो क्या, देखिए क्या छोटी सी बात है, वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि उनको कभी टोका गया होगा और उनका हाथ ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है, वो काफी चीजें बहुत अच्छी भी बना लेती है, बट वो कहती है मुझसे अच्छा बनता ही नहीं, क्योंकि उनके माइंड में वो बिलीव बैठ गया है। तो ये बिलीव कहाँ से रेडी होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हमें उस चीज के लिए क्रिएट करते हैं। तो ये समझेंगे कि किस तरह से इन बिलीव्स को हम मिरर के पास जाकर कवर कर सकते हैं, अपने उनको हटा सकते हैं, और उसके बदले पॉजिटिव शब्द बोल सकते हैं, नहीं मैं कैपेबल, यस आई एम कैपेबल फॉर डूइंग दिस। सो आगे बढ़ेंगे।
हम में से अधिकांश लोगों के लिए आईने के सामने बैठना और स्वयं का सामना करना शुरुआत में मुश्किल होता है। इसलिए हम इस प्रक्रिया को खुद से प्रेम करो काम कहते हैं। लेकिन जब आप यह काम करते रहते हैं तो आप स्वयं के प्रति कम आलोचनात्मक होने लगते हैं और यह काम आईने के साथ एक खेल के रूप लेने लगता है। बहुत जल्द आपका आईना आपका साथी बन जाता है, दुश्मन के स्थान पर एक प्रिय मित्र बन जाता है। देखिए यहाँ पे रुकेंगे। जैसे ना अब कोई चपाती बनाता है, शुरू में किसी की भी चपाती गोल नहीं बनती, ठीक है, नहीं बनती, हम प्रैक्टिस करते हैं, बट वही शादी के बाद अगर महीने 2 महीने के बाद हमें कोई कहे कि आप चपाती बनाओ तो हमारे हाथ कांपेंगे। बट 8-10 साल की शादी के बाद हमें पता ही है, चाहे टेढ़ी बनाए चाहे सीधी बनाए, हमारी चपाती तो बननी अच्छी है। तो उसके बाद हमारे हाथ क्यों नहीं कांपते? पता है कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है, चाहे सुबह नहीं तो शाम को खाना बनाना ही बनाना। तो अब 10 साल के बाद अगर किसी लेडी से पूछो कि तुझे चपाती बनानी नहीं आती, वो बोलती है यार बना ही लेती, दिल नहीं करता बनाने का, बट आती है, अच्छी बना लेती। तो वो क्या हुआ? खाली कर्म, प्रैक्टिस ने उसको रिजल्ट दिया। चाहे उसका प्यार तो उसमें धीरे धीरे बनाते बनाते प्यार अपने आप ही आ गया। किसी को पहले दिन परांठी बनाने नहीं आते, तो अब तो चाहे कोई बोलो, चाहे गोभी का बोलो, चाहे किसी चीज का बोलो, वो बना ही लेगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई। बट वही शादी करके अगर एक आधा महीना नई बहू आई है और उसको बोलो कि तू परांठे बना दे, ये वाला परांठा बना दे, तो उसके हाथ तो कांपेंगे ना बेचारी के, क्योंकि उसने शादी से पहले इतनी स्टडीज कर रखी है। एक आधे महीने में कहाँ उसके हाथ में इतना ग्रिप हो, तो और उसी चीज से उसको जज कर लिया जाता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं। बट ये चीज यहाँ समझने वाली है, और इसमें आपका साथ देता है आपका आईना। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है कोई बात नहीं, बनानी नहीं आती, मैं प्रैक्टिस करूंगी और मैं कर लूंगी। और वहीं पर कई बार इतना हावी कर दिया जाता है कि हमें रोक दिया जाता है कि तू तो कुछ करने के काबिल ही नहीं, और वो ना काबिल की जो स्टैंप लग जाती है ना, फिर हम शीशे के आगे जाकर अपने आप से ही अपने दुश्मन खुद बन जाते, दूसरे के नहीं, अपने आप के दुश्मन बन जाते। तो आगे बढ़ेंगे। दुश्मन के स्थान पर एक प्रिय मित्र बन जाता है। बट हम दुश्मन यहाँ पे तब है ना कि अगर हम आईने के सामने, बट हम तो आईने के सामने जाकर रोते हैं ना, तो वो दुश्मन वो भी बना दिया हमने अपने दिल को भी रुला के इतना परेशान कर दिया कि वो बेचारा जैसे उठने की कोशिश करता है उसको फिर दबा देते, बैठ जा चुपचाप से, तुझे नहीं आता कुछ। वो बेचारा जाग ही नहीं पाता। तो जब वो ही सोया रहेगा तो आप कहाँ से जागोगे? इवन की जो वो बच्चा अंदर है ना, वो तो चाहता है मैं खूब इंजॉय करूं, मैं खूब मस्तियां करूं, पर हम उसे करने ही नहीं देते। चलो आगे बढ़ेंगे। खुद से प्रेम करो सबसे प्यारा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हाय दोस्त, या अच्छे लग रहे हो, या फिर यह कितना मजेदार काम है ना, कहने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। दिन भर में कई बार स्वयं को छोटे छोटे सकारात्मक संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक आप स्वयं की प्रशंसा करने के लिए, स्वयं को पसंद करने के लिए और मुश्किल समय में स्वयं का समर्थन करने के लिए आईने का इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वयं के साथ संबंध उतना ही गहरा और आनंददायक होता जाएगा। आप सोच रहे होंगे इस कार्यक्रम के लिए 21 दिन क्यों? क्या आप वास्तव में सिर्फ 3 हफ्तों में अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन आप बदलाव के बीज तो बो ही सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना जारी रखेंगे तो ये बीज मन की नई एवं स्वस्थ आदतों के रूप में विकसित होने लगेंगी, जो आपके स्टिल हो लिए गया उनका। जो आपके लिए खुशियां भरे। मैम कंप्लीट ही हो गया। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ पढ़ ले मैं। इंटरनेट। हाँ मैम, आप ज्योति जी अनम्यूट, आपने आपको म्यूट कर ले, आपका नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। इंटरनेट। हाँ जी पढ़े मैम, आप कौन बोल रहे? दैनिक मेडिटेशन कैसे डाउनलोड, ये पढ़ना है? हाँ बस यही पढ़ना। देखिए मैं पहले ऊपर का बता देती हूँ।
कुछ भी नहीं है कि आपको आपकी सकारात्मकता, छोटी छोटी चीजों में एप्रिसिएशन करना। आप देखिए मोदिता जी ने आराम से इतना अच्छा रीड किया और उन्होंने बोला हाँ हो सकता है यहाँ पे वॉइस दिए, मैं नेक्स्ट रूम में। और जब आप अपने पढ़ने के लिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड देंगे ना, तो आपको रास्ते और आपको और मजा आने लगेगा। आप थोड़ी देर में कोई और बुक खोल के भी बोलेंगे आज मैं फिर रीडिंग करना चाहूंगी। तो मुझे भी ना मतलब ये रीडिंग करना भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। जैसे जैसे हम इन चीजों में प्रैक्टिस करते हैं, हमारी और विकसित होती चली जाती है वो चीज। तो वही चीज है, आज अपने आप को बार बार अप्रिशिएट करना शुरू करें, क्योंकि हमें किया ही नहीं किसी ने। आजकल तो हमारे बच्चे हैं ना, जो एक एक दो दो बच्चे हैं, हम उनको बार बार कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत काबिल हो, आप ये कर सकते। हमारी तो कोई खूबियां भी नहीं ढूंढ के बताता था, हमें तो बताया ही नहीं जाता था। तो इसलिए हमने जो जो खुद ढूंढा, कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे सामने मिरर है। आज हमने सीख लिया हर छोटी छोटी चीज को ग्रेटिट्यूड करना है। जैसे ज्योति जी आपने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है ना, आपने बोला यस दैट्स अ गर्ल्स कलर, यस आई एम लुकिंग लाइक मतलब रॉक्स। मतलब अपने आप को कोई भी बहाना ढूंढे, बड़ी चीजों से कभी प्यार मिलने ही नहीं वाला। जैसे आप हंस रही हैं, आप स्माइल के लिए बोले यार मस्त स्माइल है। मेरी बेटी है ना, शाम को मुझे भी 6 बजे कॉल करती है, तो वो बोलती है मम्मा कैसे हो, मैं बोलती वाह मस्त। तो वो कुछ कहने लगते कि मेरे ना ऐसे हो, मैं बोलती देख कितनी अच्छी लग रही है ना तेरी मम्मा की। मतलब ये ना, ये फन चाहिए, तो ये करना पड़ेगा आपको। एक दो बार आपको बोलेंगे यार ये क्या कर रही है, तीसरी बार सब कहेंगे यार मस्त है, मजे से रहते। और वही मस्ती है जो आपको आगे लेकर जाएगी। आप मोदिता जी आप खुद नोट कीजिए, जैसे आप तो खुद कुछ टाइम बिस्तर में भी आप रहे, तो आप बोलिए कि जब आप अपने लिए कुछ अच्छे छोटी छोटी चीजें सोचती है ना, उसमें जो खुशी आती है, बड़ी चीजों में वो खुशी नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। और वो खुशी हम खुद ढूंढ सकते हैं, खुद ढूंढ सकते हैं। कई बार आपने जैसे कुछ मल्टी कलर, मंजू जी हैं, अब देखिए इतने सुंदर इन्होंने हैंगिंग्स डाले हुए हैं। अब ये हम नहीं कहेंगे, ये अपने आप जाए मिरर के सामने कहें यार क्या मस्त, यार क्या जच रही है। बोला है ये मैंने, आज खुद, बोला है पहनते वक्त, जब मैंने तो पहने हैं, ये यस। नए नए थे तो मैंने इनको खोला और बोला क्या मस्त लग रही है तू, क्या और जच रही है जो तू। इन्होंने, इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जो कलर इन्होंने डाला हुआ है ना, जस्ट चॉकलेट शेड में कलर है, ये कलर वैसे ही गोरे लोगों पे बहुत सूट करता है। अब ये खुद अपने आप को बार बार ये चीज कहे तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है, और इनकी खुशी उस कपड़े की वैल्यू जब बनाएगी। क्योंकि लिविंग थिंग नहीं है क्लोथ्स, नॉन लिविंग थिंग्स में ही आता है ना, लिविंग तो नहीं है, बट इनमें भी जान डल जाएगी। जितनी बार ये इनकी प्रेस करेगी ना, बाहर जाते ही इनको कहेंगे यार आज बड़ा अच्छा कुर्ता पहन रखा है। आप बोलिए कि वो ग्रेटिट्यूड कहाँ से मिला उस कुर्ते को, पहले आपने दिया। और जब हम कई बार कुछ ऐसा पहन के जाते हैं ना, यार बेकार सा लग रहा है पर चल आज पहन लेती, बाहर जाकर ना आपको थप्पड़ बजते, बोलते क्या पहन के आई है, क्योंकि उसमें भी शुरुआत आपने करी है, बाहर से शुरुआत नहीं हुई। तो रास्ता देखिए कहीं भी बाहर नहीं है, रास्ता अंदर से होकर जाता है। क्लियर है ये चीज, इस चीज को समझ ले। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ना आजकल योगा कर रही हूँ, तो कुछ ऐसे लग रहा था मेरे को, पेन्स हो रही थी लेग्स में, तो मैंने बोला यार ये क्यों हो रही है। मैंने अपने पाँव को, एक एक पाँव को लिया, जैसे छोटे बच्चों को पहले उसकी ऑयलिंग करी, फिर मैंने पेडिक्योर करा, खुद खुद बैठ के खूब सारा शैम्पू डाल के, खूब झाग बना के, खूब वो किया। उसके बाद मैंने ऑयलिंग करी, फिर मेरे पास मसाजर था, फिर मैंने मसाजर। उसके बाद मैंने बोला यार अब तुम रिलैक्स हो ना, चलो अब सोते हैं। मैं बोल रही हूँ मैं 1 मिनट लेटी हूँ, मुझे इतनी जबरदस्त नींद आई। आप बोल रहे हो बाहर, बाहर आप तब किसी को पूछ सकते हो, पहले आपको खुद को पूजना है, खुद को पूछना है। मुझे तो ये चीज समझ अब आई है कि यार बाहर किसको क्या ढूंढ रहे हो, पहले अंदर तो ढूंढ लो। जो ये बैठा है आपके साथ, ये शरीर, और ये शरीर आपका है, आपको गिफ्ट मिला हुआ है ये। अगर इसको तोड़ फोड़ के ऊपर लेकर जाओगे ना, तो ऊपर भी बोलेंगे इसकी तो कदर नहीं करी, और क्या करके आए हो। हम बोलेंगे ना हमने ये किया ये किया, वो बोलेंगे क्या किया, इसको तो संभाला नहीं, जो दिया था उसकी तो केयर नहीं कर पाए। तो पहले इसको भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी आप देख लीजिए, जो वो स्पेशल 5-5 दिन निकल जाते हैं अपनी बॉडी के लिए। कभी वो किसी रिट्रीट में चले जाएंगे, कभी वो किसी, उनके जो सेंटर्स होते हैं, मसाज सेंटर्स, वहां पूरी पूरी बॉडी की मसाज कराते हैं। वो ये नहीं, वो दूसरी उस पे क्यों,
क्योंकि वो रिलैक्स करते हैं पहले इस बॉडी को, तब वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है कल को। अब हम इस बुक पे काम करें ना, इसको हम अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे, तभी तो ये हमारा साथ देगी ना। अगर हमने कोई ड्रेस डालनी है, हम उसको मेंटेन करके रखेंगे, तभी तो वो सुंदर लगेगी ना हमें। तो हम इस शरीर को मेंटेन क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे यही मेंटेनेंस है इस पूरी बुक में, सबसे पहले हेड टू टो तक। और वो मेंटेनेंस आपको खुद हटा देगी वो आपके दागों को। मैं तो छोटे बच्चों को देखती हूँ, छोटे 8-10 साल के बच्चों के पाँव कितने नरम होते हैं, तभी तो उनको अच्छी नींद आती है, तभी तो वो खुश रहते हैं। आज मैं यही समझ रही थी, जब मैंने अपने पाँव में खूब सब कुछ कर लिया ना, मैंने बोला आज तो यार छोटे बच्चों वाले पाँव बन गए। मुझे समझ आया कि यही कमी है हमारे में, जो हम और बच्चों में डिफरेंस है, क्योंकि वो हर चीज को फूलों की तरह महकता हुआ देखते हैं, और हम तो पत्थरों के साथ सिर मारते हैं, खुद भी पत्थर बन गए और दूसरों के साथ भी पत्थरों के साथ सिर मार। तो सारी स्टोरी अपने से, इसकी एक बार ये पढ़ लेंगे, कौन पढ़ेगा? ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। दैनिक ये मेडिटेशन आपको, ये लूसी है ने जो डाउनलोड की हुई है मेडिटेशन, वो मेडिटेशन है। बट हम ये मेडिटेशन नहीं डालेंगे, इसमें ना इंग्लिश काफी वास्ट इंग्लिश है, सो हमने हिंदी में रिकॉर्ड की हुई है। और इंग्लिश वाली आपके पास जो ये अंजू जी करा रही है, वो आपके पास रिकॉर्डिंग्स आएंगी, वो हमारा जो सेशन का रिकॉर्डिंग होगी उसमें आएगी। और हिंदी की हम ऑडियो आपको हर चैप्टर के साथ ही डाल देंगे ग्रुप। सो थैंक यू टू ऑल। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज हम यहीं तक कवर करेंगे, परसों से हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे, कल हमारा ऑफ रहेगा। सेजल कल ने आप हाथ रेस किया हुआ है। कल आप मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, सेजल जी बोलेंगे। हाँ मैम, अगर हमें बार बार ऐसा लगे कि अपने घर वाले ही ऐसा नेगेटिव बोल रहे हैं, मानो कि मैं सब्जी लेके आई, फिर भी मम्मी बोलेगे कि नहीं अच्छी नहीं लाए, फिर पापा को खाना मैं बनाऊं तो वो पसंद नहीं आए, तो वो सब चीजों में से हमें कैसे बाहर निकालना? हम खुद अपने आप को अफर्मेशन दें। देखिए मैम, एक चीज मैं आपको बोलूं, जब आप सब्जी लेकर आए, आपने सब्जी लेकर आ रहे हो ना, आपके माइंड में थॉट रास्ते में ये आ रहा था कि मम्मी को सब्जी पसंद आने वाली नहीं है, मैं इतनी अच्छी सब्जी नहीं लाई हूँ। ये ना सारी स्टोरी हमसे शुरू होती है। मैं सब्जियां तो ले आती हूँ, बट मेरी मदर को सब्जियां इतनी पसंद नहीं आती, और घर पे आके आपको वही आंसर मिल जाता है। आपने खाना बनाया, खाना बनाने से पहले ये बोल दिया कि मेरे खाना ना इतना अच्छा नहीं बना, आज मम्मी ने ना कोई नुक्स निकाल देना, और वो फटाफट से नुक्स निकल जाना। बट इसलिए एक ही चीज है, वेन एवर, प्लीज तो म्यूट करेंगे, काफी लोगों के ऑन है, क्या वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। सो बाकी इसके लिए एक ही है, जब भी जो काम करें प्रॉपर ग्रेटिट्यूड के साथ करें। अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं तो आप बनाने से पहले ये इंटेंशन रखेंगे कि आज जो मैं खाना बनाने वाली हूँ, मेरे पापा को वो बहुत पसंद आएगा, और वो मुझे मतलब एटलीस्ट थैंक यू नहीं कहेंगे तो वो खुश होंगे इसको खाकर। पहले आप इतना ही शुरू ज्यादातर मम्मी बनाते हैं तो उनके हाथ का ही अच्छा लगता है, तो मैं बना ये तुम्हारी मम्मी जैसी सब्जी आपने बिलीव डाल दिया ना, ये आपने बिलीव डाल दिया ना। आप किसी दिन एक्साइटेड होके बोलिए तो कि मम्मा आज मैं बनाऊंगी, आप बताओ आप किस तरह से बनाते हो, थोड़ा सा मुझे आइडिया वो बता। असल में होता क्या है ना, ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है, और ये कंपैरिजन आपकी मदर ने नहीं, आपने भी डाला हुआ है कि मम्मी जब बनाती है ना वही अच्छा बनाती है, अच्छा। तो ये एफर्मेशन आपने रेडी किया हुआ है, और बाद में हम ब्लेम क्या करते हैं कि हमारी दूसरों पे, तो ये ब्लेमिंग यहाँ पे नहीं होगी। इसमें सबसे पहले आप अपने आप को सेजल ग्रेटिट्यूड दोगे मिरर के पास, मैं जो भी काम करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ। फिर आप जिस भी काम को करने लगोगे, चाहे आप एक चाय बनाकर दो, बट आपकी उसको चाय बनाने में इंटेंशन बनाने से पहले पानी डालने तक से यही होनी चाहिए कि जो मैं बना रही हूँ बहुत 100% डाल रही हूँ, और आप उस चीज को बनाते हुए फुल फोकस होके काम करेगी। और फोकस, और उसमें आपकी इंटेंशन यही होगी कि इसको, वही विजुअलाइजेशन देखिए, यहाँ पर भी वही चीज काम करती है कि आपने जो विजुअलाइज किया कि आज मम्मा पापा को मैंने चाय दी, मजा आ गया, वही चीज वो उसी को बड़े लेवल पे, जब ये छोटी चीजों में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर आपको बड़ी चीजों में मैनिफेस्टेशन करने में मजा आएगा। यही है मेन,
और हम यहीं पर, क्योंकि देखिए एक मदर इन लॉ बोले, चाहे एक कोई भी लड़की शादी कर आती है, वो भी नहीं चाहती कि मैं अपने घर में जाकर वहां पर लड़ाइयां करूं, और एक सास भी नहीं चाहती कि अगर मेरे पास बहू आई है। बट हम लोगों को ना हमारी थॉट्स में डाल दिया कि सास बहुत गलत होती है, और बहू और सासों के पास ये डाल दिया कि आजकल की लड़कियां तो किसी काम की नहीं। ये थॉट ना रेडी किए हुए हैं, तो इन थॉट्स को चेंज करने के लिए हमें चेंज होना पड़ेगा। और जब आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होगी, कोई भी आपको गलत कहेगा ही। तो ये आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको, अगर आपकी मदर इन लॉ इतनी डिशेस खिलाती है, तो पहले आप उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करो कि मम्मा रियली में आप बहुत अच्छा, आपका खाना अपने आप अच्छा बनना शुरू हो जाए। अगर आप उनमें, मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ, थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है मेरे हस्बैंड और सास ससुर के साथ, तो वो मेरी फ्रेंड ने बोला है कि तुम ये पक्का करो तो तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। आप इसके लिए गाइडेंस ले सकती है। हमारे साथ मंजू जी भी है। अगर मेरे पास टाइम होगा, आप हमारे को ग्रुप में डाल दीजिएगा, पर्सनली आप हमसे डिस्कस कर सकती है। आपको कुछ पॉइंट्स इस तरह से बता देंगे जिससे आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो मैम ने अभी स्टार्टिंग में भी ब्लॉग का बताया ना। आप मैजिक बुक की हुई है आपने? नहीं, मैंने मंगवाया है, अब आएगा। नहीं, सेशन किया हुआ है? सेशन नहीं मैम, नहीं किया। प्लीज आप ज्वाइन करें। आज अभी मैं ग्रुप में एक सेशन डाल रही हूँ, रात को 9 बजे होता है वो। उसमें आज फर्स्ट ही चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। आप उधर आ जाइए, पूरा महीना आपने उधर लगाना है, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, 100% चेंज आएगा। अभी अगर बुक नहीं भी आई है, नहीं भी आई है, आपको सेशन में आना ही आना है रात को 9। मैं आपको वहां पे वॉच करूंगी कि आप हो कि नहीं। पक्का मैम, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अच्छी क्रिएट करना चाह रही हूँ, बिल्कुल लेकिन एफर्ट लगाती हूँ, लेकिन वो पता नहीं कुछ वजह से रुक जाता है। नहीं, वो आपसे एफर्ट्स अकेले नहीं लगेंगे, हम आपको उस चीज के लिए रेडी करेंगे। क्योंकि वो ब्लॉक का मैम ने बोला ना, तो मेरे हस्बैंड तो मुझे ब्लॉक ही रखते हैं पूरा, तो उस वजह से भी बहुत झगड़े होते हैं। लेकिन फिर कोई बात नहीं, आपका उस बारे में अभी यहाँ हम बात नहीं करेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे। पक्का। आप मेरा नंबर नोट, मंजू जी ग्रुप में नंबर डाल दीजिए अपना और मेरा, दोनों पे डाल। ठीक है जी। हाँ मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ग्रुप में लिंक भी डाल दीजिए मैजिक बुक का आप अपना। हाँ, अच्छा, ठीक है। आप तो ज्वाइन कर गई हैं मोदिता जी? हाँ, मैं एनी की क्लास इस समय कर रही हूँ, तो अच्छा, मतलब जैसे उनकी भी एंड पे है कि 23वां लेसन था आज। हाँ, आज 23वां था। हम कल 23 उसी को करना है। कल हम होंगे वहां पर। अच्छा, इसीलिए हमने ये सेशन ऑफ किया है कल के लिए। अच्छा, तो मैं से बस मुझे कौन सा ज्वाइन करना है मैम? सॉरी, आपको ग्रुप में एक आप नंबर आ गया ना, हम आपके नंबर से आपको पिन कर देंगे और उस पे ग्रुप डाल देंगे। वो ग्रुप आप ज्वाइन कर जाना। शाम को वो सेशन चलता है, उसमें मेरे साथ मेरी कजन है, वो सेशन ले रही है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। कोई एक और का भी, माधुरी जी का। हाँ जी मैम, हैंड रेज है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रहा है मैडम? आवाज आ रहा है मैडम मेरा? हाँ बिल्कुल आ रहा है जी। मैंने भी मिरर वर्क किया। कल से मेरा थोड़ा सा अनईजी फील कर रही थी, हीट की वजह से। मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम भी है, तो फिर मैंने दोपहर में, कल से मेरे को तकलीफ हो रहा था, लेकिन मैंने आज मेडिसिन खा के भी मेरे को कुछ रिलीफ नहीं हुआ, तो मैंने वॉश बेसिन पे जाके फेस वॉश करके मिरर में देखा, और वहां पर मैंने बोला कि मेरा पूरा पेन कम हो जाए, मेरे को इससे रिलीफ मिले। और मैंने शांत आंखें बंद करके ग्रेटिट्यूड किया सब जो था। तो मेरे को अभी मेडिटेशन भी किया मैंने अंजू जी मैडम का, तो मेरे को उतना रिलीफ फील हो रहा है, फ्रेश लग रहा है अभी मेरे को। वाह वाह। और ये आपने क्या करना है अंजू, ये माधुरी जी, आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, मिरर के पास जाना है, आईज टू आईज मिलाकर, उसके बाद पहले सांस लेनी छोड़नी है। ये 3 से 5 बार प्रैक्टिस करनी है। फिर आप और एफर्मेशन पॉजिटिव ही बोलते रहे, एक भी नेगेटिव। यस मैडम, नहीं, मैं पॉजिटिव बोलती रही, मेरा पेन रिलीफ हो जाए, मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम कम हो जाए। ये कुछ भी नहीं बोलना कि मेरी माइग्रेन का रिलीफ हो जाए, पेन बिल्कुल नहीं बोलना। आपने बोला मैं बहुत स्वस्थ हूँ, वेरी हेल्दी। जो भी आपकी माइग्रेन
या जो इनका नाम भी नहीं लेना है, अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है। अच्छा अगर ओके अगर एक आप स्वस्थ हो तो आप ये बोलोगे हाँ मैं स्वस्थ हूँ पर मेरा माइग्रेन चला गया। नो नो, मैं स्वस्थ हूँ तो स्वस्थ ही हूँ मैं, ओके ओके है ना, ये ओके नहीं बोलना। आपने मैजिक ओके बुक नहीं करी हुई है क्या? नहीं मैजिक बुक किया मैंने, स्टार्टिंग से मैंने अश्विन मैडम का फर्स्ट सेशन से फिर ज्वाइन मैम किया है। आपने कब किया था? मैं आपका फरवरी में यहाँ पर प्लीज पुलिस स्टेशन में। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आपका अच्छा असल में ये ओके ओके चीज कवर नहीं है, इस चीज को प्रैक्टिस में लाए, क्योंकि ये ओके प्रैक्टिस खुद ही हो सकती है, कोई और नहीं करवा सकता। ओके ओके नहीं मैं लिखती हूँ, वो भी करती हूँ, देखिए लेकिन थोड़ा लिखते सा आप, अगर मैं आपकी अभी कॉपी खुला के देखना शुरू करूँ ना, आपसे पूछूं, तो आपकी गलतियां निकलने वाली है। ओके ओके ये ओके आपने मेरे सामने बोल दिया, अगर ये यस आश्विन मैम के सामने बोला होता ना, तो यहीं पे आपके धड़ 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 करके भी आपका नंबर हाँ लग हाँ जाता, है ना। तो थोड़ा सा हाँ ये चीज समझे कि ओके ओके गलतियां हमसे ही होती हैं, और हम हाँ 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 गलतियां इसीलिए होती है, वो सुधारने के लिए ही होती अच्छा है ना। कोई ठीक है मैडम। ओके थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। आप में से अगर किसी को इस तरह से लगता है ना, तो कोई एक पार्टनर बना के उससे डिस्कस करो कि क्या जो मैं लाइंस लिख रही हूँ वो मैं ठीक लिख रही हूँ, क्योंकि हम अच्छा अपने एग्जामिनर खुद नहीं बन सकते, हमें यस किसी ना किसी की गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती। यस मैडम तो अपना कोई पार्टनर चुने, मतलब सेशन में से किसी को ले और उनसे पूछे क्या मैं ठीक लिख रही हूँ, मेरा ग्रेटिट्यूड मैं ठीक डाल रही हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग ग्रेटिट्यूड ही गलत डालते हैं। चाहे कितना भी सिखा दो, वो लिखते हुए गलती कर लेते, क्योंकि हम यहाँ चेक नहीं कर पा रहे ना आपका एक एक का। यस मैडम तो इस चीज को समझो प्लीज। यस थैंक यू सो मच मैडम। कोई और भी है कोई क्वेश्चन? नाउ सेशन ओवर। कल आप लोग सुबह मॉर्निंग वाले सेशन में चले जाइएगा। अश्विन मैम का रेगुलर सेशन कल, आज और कल उन्होंने फ्री रखा हुआ है, तो 5:20 पे वो शुरू हो जाएगा 8 o'clock तक। जितना कंफर्टेबल रहे उतना आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर होगा तो 4 to 5 हमारी मैजिक बुक चल रही है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी, उसको ज्वाइन कर जाइए। कल हमारा मिरर प्रैक्टिस नहीं होगा, परसों से फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेसन की, आज की मतलब कोई होमवर्क है क्या हम लोग के लिए? आप इन्हीं की प्रैक्टिस अभी ना, मिरर के साथ फ्रेंडशिप करनी है, तो बस यही चीज है कि उसके साथ खड़े होकर बस उसको अच्छा एप्रिसिएशन के लाइंस बना लो। 5 कम से कम डेली के 5 एप्रिसिएशन तो बनते हैं। अब आपको मोदिता जी, मैं आपको पहले देखूं, देखिए आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। अगर आप कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। मैं वही बता रही हूँ कि आज मेरी चोट को 4 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरे को बेल्ट लगी है, और पीछे भी मैं पिलो लगा के बैठी हूँ। ये ऊपर वाली बेल्ट मैंने अभी उतारी हुई है, अंदर की फिर लगी भी हुई देखिए है। आपकी स्माइल देखो, और आपकी कितनी जबरदस्त। मैं इतनी पॉजिटिव हूँ शुरू से ही, जब से मुझे चोट लगी है। मैंने, आपको पता है, मैंने बेटी की शादी भी एकदम हंसी खुशी से की है, और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। पूरे घर का मैं काम करती हूँ, जबकि मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट बोला गया है कि पलंग से नीचे भी पैर नहीं रखना है, नहाना भी पलंग पर है, वॉशरूम भी पलंग पर ही है। तो भी उसके बावजूद मैं 2 बेल्ट लगा के पूरा दिन मैं घर का काम करती हूँ, और और मैंने इनके अपने को फेस का बहुत ग्लो, पॉजिटिव और आप अपने फेस का ग्लो देखिए, मतलब वही बहुत। आपकी स्माइल ग्लो मैंने आपको पहले भी देखा है। तो ये क्या है, ये गुरु ग्रंथ में भी होती है 10 से 12। तो ये वही है ना कि ये एनर्जी अंदर ही है, और वो ताकत अंदर ही है, उसको निकालना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, और सब आप कुछ। मानेंगी नहीं कि अभी एनी मैम की क्लास स्टार्ट हो रही थी, मैंने तुरंत पहले 2 लाइन लिखी कि आज के मैजिक मिरर में मृदुल की क्लास में लेसन मैं पढ़ूंगी, और स्टार्टिंग में देखिए मुझे पढ़ने को मिला लेकिन अरे मैं अब इस रूम आपकी वॉइस ठीक है, अब नहीं आपकी मैं वॉइस ठीक है, कल आपसे करवाएंगे रीड। हाँ हाँ, नहीं कल हम दूसरे रूम में, असल में बच्चे ने वहां बैठने नहीं देते हैं कि मम्मी तुम्हारी आवाज आएगी, तुम बोलोगी तो हम लोग की नींद खराब होगी तो मैं इस रूम में आती हूँ तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि रोड साइड में पड़ जाता है मेरा ये कमरा, तो मैं अब बट दूसरे रूम में आपका बैठने की कोशिश आपका करूंगी। वो कहते हैं ना, एक पावर देखकर तो रियली में हाँ, मजा मैंने आता एनी की क्लास में मैंने बहुत लेसन पढ़े हैं है। कल भी आपकी रीडिंग करवा देंगे उधर, वहीं भी थैंक करवा यू मैम, लेंगे कल आपसे रीडिंग। थैंक यू मैम। दर्पण जी लिख रहे हैं कि कोई असाइनमेंट है आज की? दर्पण जी, आपको तो बहुत सारी असाइनमेंट्स है, आप तो मांगो ही मत काम आप अपना काम शुरू कर दो बस। मैम शुरू में जो डिस्कशन था ना, उससे रिलेटेड एक आगे थोड़ा क्वेश्चन है पूछूं मैं, वो मनी से रिलेटेड था
कि मेरे पास पैसे है, मैंने ऑलरेडी किसी को मेरे मन से जितना मेरी हो लिमिट्स थी वहां तक हेल्प की है विदाउट एनी रिटर्न डिमांड, लेकिन आगे भी अगर वो सेम पर्सन मुझसे डिमांड करता है और मेरे पास है लेकिन अभी मेरी मन से इच्छा नहीं है, तो इज इट ओके और आई देखिए, शुड ये गिव हिम? क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है संध्या। ये क्वेश्चन मेरे साथ भी हुआ है कि अगर आप किसी को कहते हैं ना, आप किसी को एक बार एक हाथ देते हो तो दूसरी बार इंसान बाजू पकड़ने की कोशिश, तीसरी बार वो आपको पूरा खींचने की कोशिश करता है कि ये तो कर ही रहा है, चलो थोड़ा सा और। बट आप अपना एक ना लिमिट रखेंगे। हर चीज की एक लिमिट होती है कि हम एक टाइम किसी की हेल्प कर सकते हैं, जेन्युइन इंसान, जेन्युइन हेल्प होती है वो। दूसरी बार, तीसरी बार जब आपसे वही इंसान, तो अपनी एक लिमिट्स रख देंगे कि इसके बाद मेरी लिमिट नहीं है जो मैं रेडी कर सकूं। उसके लिए आप पॉजिटिव तरीके से ये भी कह सकती है कि नेगेटिव हमने नहीं डालना है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैंने नहीं देने, हम यहाँ ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप तरीके से ये बात कहेंगे कि इतना हो गया, हम इतने तक ठीक है, अगर आपको फ्रेंडशिप हमारे साथ रखनी है या जो भी है इट्स ओके, बट हमारी लिमिट से यहाँ तक। हाँ, I just said sorry to him this सॉरी time भी, not. हाँ सॉरी कहकर आप क्लियर कर सकते हैं। और बिल्कुल वो कोई लंबी स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है कि मैंने 2 बार हेल्प करी, 3 बार हेल्प करी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे कि इतना ही, यहाँ इसके बाद अपना एक, मैंने एक अपना वो रखा हुआ है, एरिया रखा हुआ, मैं इससे ऊपर अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं लाना चाहती। क्योंकि मनी सबसे पहला आपको प्रॉब्लम आता है लाइफ में आगे। और सबसे पहले जब हम इस जर्नी में आते हैं ना, आपको मनी आगे भी लेकर जाता है और लोग आपको खींचते भी हैं आपकी बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको हम्बल देखते हैं तो वो पकड़ते हैं कि चल इससे मांग लेते हैं, इससे मांग लेते हैं। बट उसकी भी एक लिमिट होती है ना। तो आप कह सकती है कि मेरा एक लिमिट बना हुआ है, मैं इससे ऊपर हेल्प नहीं करती। यस मैम, थैंक यू। हाँ, मुझे लगा कि कहीं इसकी वजह से वो ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं ना मनी हमारे पास आने में, वैसे तो नहीं हो रहा है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। और उसमें आप अपना एक ये लिख भी लेंगी। और इस चीज के लिए सबसे बड़ा सही रहता है, जो मैंने भी समझा था, कि आप अपने ना जैसे जो हम अपना ये ग्रेटिट्यूड लिखते हैं उसमें लिख भी सकते हैं कि हम बार बार लिखते हैं ना, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। तो हम ये भी लिखते हैं कि हमारी जो लिमिट है ना, हम अपनी लिमिट में ही वर्क करेंगे। एक लिमिट रखनी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से अपनी डाल सकती हैं। क्योंकि नहीं तो हर कोई आकर आपको एक ही चीज है मांगने के लिए रेडी हो जाता है। तो एक लेवल रहता है ना जब, तो फिर दूसरे इंसान को भी पता चल जाता है कि इस लेवल से आगे भाई जाना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अब देखिए इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो अगर इनके पास पैसा होता है, इनके भी कई रिलेटिव्स होते होंगे कि नॉर्मल भी होते होंगे, तो ये तो रोज ही उनसे पैसा मांगे, तो बट इन्होंने भी अपनी एक लिमिट रखी होती है। तो अगर ये ऐसे देने लगे तो ये कमाएंगे क्या, और क्या ये लाइफ में वो करेंगे। तो ये लिमिट रखनी बहुत जरूरी है हम सबको। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो क्लियर टू ऑल। तो नाउ वी विल स्टॉप द सेशन। हाँ जी, आज आप बहुत सुंदर दिख रही है। थैंक यू थैंक यू। चलिए हम सेशन ऑफ करते हैं। शाम को सेशन में, शाम के सेशन का मैं ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ। वो वहां पे मैजिक बुक स्टार्ट हुई है, अगर कोई मैजिक में अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो वहां पे कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे, उनमें जरूर वहां पर पहुंच जाइएगा। थैंक यू मैम। आप कुछ बोलना चाह रही है मैम? ये भी मैजिक ग्रुप फ्री में है? फ्री है? नहीं मैम, उसका ग्रुप अलग है। हेमा, आप सेशन में है? इसमें कुछ पैसा देना है? नहीं नो मैम, इसमें नहीं। जो मैं बोल रही हूँ वो तो मैजिक बुक है, उसमें कोई पैसा नहीं। तो वो कितने बजे है? 9 to 10 रात को। एवरी डे? हाँ जी, एवरी डे। ऑन दिस लिंक ओनली? नॉट दिस लिंक, आई गिव यू द लिंक इन दैट ग्रुप। जो बॉन्ड वाला ग्रुप है उसी में लिंक डाल दूंगी मैं। उसमें चंडीगढ़ से हमारे साथ स्कूल के टीचर्स और वो है टीचर्स एंड वहाँ का HR का एक ऑफिस है, उसके HR स्टाफ, मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उस ग्रुप। तो कौन से ग्रुप में डालेंगे? मैं आप बॉन्ड वाले ग्रुप में है ना मैम, जहाँ से आप लिंक लेती हैं डेली? बॉन्ड नहीं, मेरे को मालूम नहीं। मैं तो खाली ये आप लिंक कहाँ से लेती हैं जो आप सेशन ज्वाइन करती हैं?
ये अभी जो व्हाट्सएप में जो आते हैं ना अपने मंजू जी आप मैजिक शुक्राना बॉन्ड में आप हैं ना, वहीं से वहीं पे मैजिक लिंक आता है, हाँ तो वहीं पे डाल देते हैं मैम, आपको 9 वहीं से पे 10 डाल करा देंगे, वहीं पे डाल देंगे। हाँ मैजिक शुक्राना वही लिंक में ज्वाइन करती हाँ हूँ अभी। वहीं वहीं से वहीं पे डाल देती हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मेरा सेजल। हाँ जी बोलिए सिस्टर। हाँ मैम, वो मैजिक बुक डे 1 से स्टार्ट होगी? मैम वहां पे कल वहां पे मैजिक बुक का फर्स्ट चैप्टर हुआ है, कल आज सेकंड है, तो वो फर्स्ट की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ तभी मैम। बोल रही हूँ अभी वहां शुरू से स्टार्टिंग है ना, तो अभी आप हाँ ज्वाइन कर सकते हैं वहां। हाँ, वो ग्रुप का प्लीज लिंक भेजिए। हाँ मैं आपको भी भेज रही हूँ, आपने मुझे मैसेज डाला है ना? हाँ मैं इस ग्रुप में भी कितने हूँ और आपका नंबर मैं ऐड कर लूंगी। हाँ हाँ कितने मंजू जी आपने इनका नंबर नोट कर ये लिया, इनको डाल दीजिएगा आप मैसेज। ये सेशन कितने दिन का है ये वाला जो मैम मिरर प्रैक्टिस वाला मैजिक? 1 मंथ तो लगेगा इसको, वो भी 1 मंथ का ही लीजिए। अच्छा ओके। ये बुक ओके ही 1 महीना चलती है ना। थैंक यू। थैंक अच्छा हम भेज दीजिए मैजिक। थैंक यू। हाँ मैम। Ma'am, this group is very beautiful. Thank you. थैंक यू। आप सबके द्वारा ही ब्यूटीफुल बनता है, ऐसे क्या हम